के अंदर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेटा एंट्री के लास्ट चैप्टर यानी कि 10th चैप्टर के बारे में। और आप सभी को इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं लगातार कुछ ना कुछ लेकर के आता रहता हूं और आपको बताता हूं कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन मोस्टली वही मैं आपको यहां पे कवर करके दिखाता हूं। ठीक है, सो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं कि पास होना अच्छे नंबर से, तो आप सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए। जितने भी मैंने वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है वो मैंने डाल रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक इन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारी चीज़ें इस पर अपलोड भी होने वाली हैं, जिसमें आपको बताया भी जाएगा कि प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए बिना किसी को पैसे दिए, फ्री में कैसे अच्छे से आप प्रैक्टिकल बना सकते हैं जिसमें नंबर आपको अच्छे मिल पाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें वीडियो में कवर करने वाला हूँ आने वाले समय में। सो अभी हम बात करते हैं डेटा एंट्री के क्लास 10th के एनआईओएस बोर्ड के लास्ट चैप्टर यानी कि 10th चैप्टर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इन्हीं में से। सो चैप्टर 10 की बात करें जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास, राइट द डिफरेंस बिटवीन द टेलनेट एंड एफटीपी। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट की फुल फॉर्म होती है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क is a networking protocol and software program used to access remote computers and terminal over the internet और TCP IP कंप्यूटर नेटवर्क। ओवरऑल जितनी भी हम नेट को कवर करते हैं, जितने भी जो हमारे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होते हैं उसको, या सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम ये होता है जो कि हमारे बहुत सारे कंप्यूटर और टर्मिनल्स को, जो इंटरनेट के जो टर्मिनल्स हैं उन सबको ये क्या करता है, कवर अप करता है, यानी कि उसको ये हैंडल करता है। ठीक है, सो ये आपका टेलनेट होता है। एफटीपी क्या होता है? एफटीपी एक आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जो कि स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, किस चीज़ के ट्रांसफ़र? कंप्यूटर फाइल्स को एक क्लाइंट से सर्वर पर कंप्यूटर के। ठीक है, सो आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं। टेलनेट क्लाइंट क्या है, देखिए टेलनेट सर्वर हुआ, टेलनेट क्लाइंट क्या है वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। और दूसरी तरफ हमारा एफटीपी, तो एफटीपी लोकल फाइल उठाई एफटीपी यूज़र इंटरफेस ने, तो एफटीपी क्लाइंट ने मांगी, वो एफटीपी मतलब यूज़र या होस्ट है उसने क्या किया, उसको एफटीपी यूज़र इंटरफेस पे आया, उसने लोकल फाइल किया, वो एफटीपी क्लाइंट के पास पहुंची, फिर वो फाइल ट्रांसफ़र हुई एफटीपी सर्वर पे, फिर वो रिमोट फाइल में जाकर स्टोर हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी एफटीपी और टेलनेट में अंतर हुआ। अब बात करते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन द एचटीएमएल एंड HTTP। देखो HTML सिंपली क्या है, एक वेब डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। जब आप किसी भी वेब पेज को बनाते हैं तो ये आपके HTML का यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सो अगर हम बात करें जैसे कि जावा हो गई, आपकी SQL हो गई, इसी तरीके से HTML भी आपकी एक लैंग्वेज होती है जो कि आपकी इस चीज़ को, मतलब जो आपके वेबसाइट है उसको बनाने में काम आती है। ठीक है, सो HTTP क्या होता है? ये आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? ये आपका ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है HTTP। लाइक आपने कभी देखिए www.google.com आपने सर्च किया होगा, या आपने कभी बहुत सारी आपने देखो HTTP और HTTPS दो तरीके से आते हैं। ठीक है, तो आपने सर्च किया होगा, कभी भी आप वेबसाइट सर्च करोगे गूगल पे जाकर के, तो आपको देखना वहाँ पे एड्रेस जो होगा हमेशा HTTP से स्टार्ट होगा। यानी कि एक अंडर ये प्रोटोकॉल होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब में के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है। ठीक है, और जो भी आप मैसेज सर्च कर रहे हो तो वो यहाँ से आपको प्राप्त होते हैं। तो ये आपका होता है HTTP। HTML HTTP में अंतर समझ गए आप। HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले क्या नाम है आपका, उसमें HTML है, फिर वो हेड होता है, फिर एक बॉडी होती है। हेड में आपका टाइटल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट ये सब होते हैं, और बॉडी में आपका डिवीज़न, फिर आपका फिर आपका ये, फिर क्लोजिंग व्लोजिंग, इमेज टेबल ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ISDN क्या होता है? तो ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, और ये काम क्या करता है, ये जो होता है एक टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, जो कि इनेबल करती है ट्रांसमिशन को एक डिजिटल डेटा के ओवर स्टैंडर्ड फ़ोन लाइन से। ठीक है, मान लो ISDN कनेक्शन है। ठीक है, टेलीफोन वन, कंप्यूटर, टेलीफोन स्विच बोर्ड, अलार्म सिस्टम, लैन, इन सबको ये कवर अप करती है, यानी कनेक्शन होता है एक इसका। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय TCP और IP? TCP और IP में क्या होता है? ठीक है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है, विच इज़ सेट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, जो कि बहुत सारे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का एक ग्रुप होता है, सेट होता है। ठीक है, दैट अलाउज टू और मोर कंप्यूटर टू कम्युनिकेट, जो कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में बात करने की परमिशन देता है। ठीक है, द डिफेंस डेटा नेटवर्क जो होता है आपका
पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डेवलप TCP/IP एंड इट हैज़ बीन वाइडली अडोप्टेड एज अ नेटवर्क स्टैंडर्ड। एक जो होता है एक डिपार्टमेंट इसको बना करके देता है और वही जो होता है पूरे ऑल ओवर नेटवर्क को इस्तेमाल करता है, यानी कि आप कोई भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये हर एक नेटवर्क का अलग अलग होता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? तो सर्च इंजन जैसे कि आपने google.com देखा होगा, yahoo.com देखा होगा, netscape.com, MSM, उसके अलावा ask.com, ये बहुत सारी ये आपके क्या है, ये सभी आपके सर्च इंजन हैं जिसमें हम किसी ना किसी चीज़ को सर्च करते हैं जो कि www के उस पर हमें प्राप्त होता है, ठीक है। सो हमारा यूज़र जो होता है वो कुछ भी सर्च कर सकता है, कुछ भी, चाहे वो वेबसाइट, चाहे वो इमेज, चाहे वो वीडियो, चाहे वो ऑनलाइन डेटा, कुछ भी वो सर्च कर सकता है। तो इन्हीं माध्यम से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। सो एग्जांपल के लिए गूगल, याहू, एमएसएन, आपका अल्टा विस्टा, ये सारे आपके सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? तो देखो आपने सुना होगा .com, .in, .net, .info, .education, edu और .de, .eu, .org, ये सब आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या होता है? डोमेन नेम होते हैं। तो आप डोमेन नेम जो होते हैं पर्पज़ अलग अलग होते हैं सबके। .ac का मतलब होता है अकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो अकेडमिक इंस्टीट्यूशन का आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो .ac का डोमेन आता है। कॉमर्शियल का बनाते हैं तो .com, और इंडिया का बनाता है .in, यूके का बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम का तो .uk, ठीक है। तो इस तरीके से, और आपका ऑर्गेनाइजेशन का बनाते हैं .org, नेटवर्क रिसोर्सेज का बनाते हैं तो .net, इस तरीके से गवर्नमेंट का बनाते हैं .gov होता है, ठीक है। इस तरीके से डोमेन आपके होते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं आपको पता होगा यार। वेब ब्राउज़र आपके फ़ोन में अक्सर आप यूज़ करते होंगे, जैसे कि आपने क्रोम यूज़ किया है, फायरफॉक्स हो गया, आपका ओपेरा, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी हमारे उसमें वेब ब्राउज़र्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? एक सॉफ्टवेयर होता है ये जो कि क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब पे हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके देता है, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइट द डिफरेंस बिटवीन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ द फाइल। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग क्या होता है? देखो, डाउनलोडिंग का मतलब होता है किसी फाइल को इंटरनेट पर डालना। डाउनलोडिंग का मतलब होता है किसी फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने स्टोरेज में, जो आपका मेमोरी डिस्क है या आपका इंटरनल फ़ोन स्टोरेज है या आपका कंप्यूटर स्टोरेज है, उसमें सेव करना, उसे कहते हैं डाउनलोडिंग। और जो अपलोडिंग का मतलब होता है अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल की किसी स्टोरेज से नेट पे उसे डालना, ठीक है, उसे अपलोडिंग कहते हैं। या डाउनलोडिंग अपलोडिंग आप सिंपली जानते ही हैं। सो क्वेश्चन 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द URL। URL पे शॉर्ट नोट लिखना। तो URL का मतलब क्या होता है? ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL। यानी कोई भी आपकी वेबसाइट जैसे कि www.google.com, www.yahoo.com, www.nius.ac.in, ये पूरी की पूरी क्या है, ये एक URL कहलाती है, ठीक है। यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि इसी के माध्यम से हम अपनी वेबसाइट को, जो भी इस वेबसाइट पे पड़ा होगा वो सब, जो भी स्टोरेज होगा, जो भी स्टोर होगा वो इंटरनेट पे वो इसी वेबसाइट पे होगा, यानी इसी URL के सहारे हम यूज़ कर सकते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा जब कोई कंपनियां होती है तो कंपनियों का पर्सनल URL होता है जो कि सिर्फ कंपनी के उसके एम्प्लॉयज़ ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई सर्च नहीं कर सकता। लास्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज। वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है? देखो, अब वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज। वेब पेज बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, एक वेबसाइट के अंदर, लेकिन एक वेबसाइट होती है, ठीक है। और वेब पेज जो होता है वो क्या होता है? वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ सूटेबल फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब ब्राउज़र्स। ये वेब पेज होते हैं जो कि सूटेबल होते हैं वर्ल्ड वाइड www के लिए या फिर वेब ब्राउज़र्स के लिए, ठीक है। और ये वेब पेज या मॉनिटर और मोबाइल डिस्प्ले पे हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि गूगल हमने सर्च किया, वेब पेज है, ठीक है। या वेबसाइट की बात करें www.google.com, ये वेबसाइट हो गई। वेब पेज कैसे हो गया? वेब पेज के अगर हम कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, जैसे कि हमने मान लो बीमार कैसे होते हैं, इसके बारे में सर्च किया तो एक कुछ भी खुल के आया, वो क्या है? एक वेब पेज खुल के आया, ठीक है। तो ये वेबसाइट और वेब पेज में अंतर होता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपके क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या इसका मीनिंग होता है। बस सिंपली मैंने आपको समझा दिया, बाकी कोई समझने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, कि सिंपली इतना ही होता है। और इसको बस अपने लैंग्वेज में आप बना करके लिख दीजिए। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को आप किताबी रूप से किताबी कीड़े बन करके लिखें, ज़रूरी नहीं है। आप जो मेरी लैंग्वेज है उसको में भी लिखें, ज़रूरी नहीं है। जो आपको ईजी लगता है, आप जिस तरीके से समझा सकते हो सामने वाले को एग्जैक्ट, वो चीज़ आप लिखिए, ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और यही मेरा भी कारण होता, मैं भी इसी तरीके से एग्ज़ाम देता था और अच्छे नंबर से पास होता था, ठीक है, मात्र 1 महीने की पढ़ाई में या फिर 10 दिन की पढ़ाई में या एग्ज़ाम के टाइम की पढ़ाई में।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को अपने सभी जानने वालों के साथ जो कि NIOS से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर CBSE से पढ़ाई कर रहे हैं। सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये यूट्यूब चैनल, और सीरीज़ में मैं लगातार आप लोगों के लिए वही इंपॉर्टेंट लेकर के आता हूँ। जो लोग समय से नहीं पढ़ पाते या कोई ना किसी प्रॉब्लम में रहते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं हूँ ना आपके साथ, क्यों आप टेंशन ले रही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।